नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का आज मैं खुलासा करूंगा और यह आपको बताऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर हमला कर रहे हैं और ईडी से सवाल पूछ रहे हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं, मनी ट्रेल तो है नहीं, घोटाला तो हुआ नहीं, तो फिर यह अवैध गिरफ्तारी है और गिरफ्तारी को भी कोर्ट में चुनौती दे रखी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने उनकी जमानत देने से मना करने पर जो टिप्पणियां की हैं उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से इस केस में ढिलाई बरत रही है, किस तरह से जानबूझकर इस केस को डिले किया जा रहा है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बुरी तरह फंसा दिया है। जी हां, आपको इन सारे मुद्दों पर मैं आज बताने वाला हूं और जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किस सातिराना तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने मिलकर यह सारा घपला घोटाला किया। ऐसा ईडी ने खुलासा किया है। ईडी का कोर्ट में यह खुलासा यह बताता है कि पूरी प्लानिंग की गई थी कि इस प्लानिंग में किसी को भी मनी ट्रेल ना मिल सके। जब पैसा नहीं मिलेगा तो इन्होंने विचार कर लिया था कि इनको सजा नहीं होगी, क्योंकि कानून के अनुसार जिस तरह से आतिशी मार लेना सीधा सीधा हमलावर है, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे गोपाल राय हो, दिलीप पांडे हो, एक के बढ़कर एक नेताओं के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, इनकी जुबान पर एक ही बात है कि पैसा तो मिला ही नहीं, इकन्नी तो मिली नहीं, चवन्नी तो मिली नहीं, क्योंकि इनको किसी ने यह पढ़ा दिया कि अगर किसी गुनाह में सबूत ना मिले और पीएमएलए एक्ट में इनको यह लग रहा है कि अगर पैसा रिकवर ना हो यानी मनी ट्रेल ना मिले तो व्यक्ति कोर्ट से बरी हो जाता है। अब इनको यह गलत फहमी है कि ईडी को इस मामले में कुछ हाथ नहीं लगा, जबकि आज मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर जब सुनवाई हो रही थी, ईडी के वकील ने जो जज साहब के सामने तथ्य रखे उसमें पूरा खुलासा कर दिया है और अब अगले आने वाले दिनों में अब यह तय हो गया कि आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर रेड होंगी, संपत्तियां जब्त की जाएंगी, क्योंकि ईडी के सूत्रों ने यह बता दिया है कि अब हमको पूरा मनी ट्रेल मिल चुका है कि इस घोटाले का पैसा कहां किस रूप में गया है। यह पैसा कैश में गया है, यह पैसा बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, मेल के थ्रू कोई बातचीत नहीं हुई है, यह तो पहले से पता है, लेकिन यह पैसा हवाला के जरिए गया है, यह सब ईडी के पास आ चुका है। इस पैसे में कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगाया गया और प्रॉपर्टी भी गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन, आप नाम नोट कर लीजिए और आने वाले दिनों में आपको यह खुलासा मिलने वाला है। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद का एक वो साइट है जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और इसमें इस घोटाले के बाद कुछ बिल्डिंगों को पूरी की पूरी बिल्डिंग 15-15 माले उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया, यानी बिल्डरों को वो पैसा दिया गया है। रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए बिल्डरों को पहुंचा दिया गया। वहां फ्लैट भी बुक कर दिए गए हैं कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। इसी तरह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पैसा लगाया गया। अब यह सारा ईडी के पास कच्चा चिट्ठा आ चुका है और अब ईडी ने इनको जब्त करने की इजाजत कोर्ट से मांगी है। इस सब में अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया है और इस पल्ला झाड़ने के कारण मनीष सिसोदिया की जमानत बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। इस वीडियो को अगर मनीष सिसोदिया का कोई रिश्तेदार, कोई चाहने वाला, कोई जानने वाला अगर देख रहा हो तो मनीष सिसोदिया तक यह खबर जरूर पहुंचा दो कि मनीष सिसोदिया जी, आपको बुरी तरह अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया है। सीबीआई हो या ईडी, दोनों जगह अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं मनीष सिसोदिया के, सी अरविंद, उन्होंने धारा 164 के तहत जो जज साहब के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए ये कहा है कि इस शराब नीति में परिवर्तन किया गया, वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर किया गया, उनकी उपस्थिति में कराया गया। उससे भी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में, आपने खुद सुना होगा, पिछली हियरिंग में खुद ही ये मना कर दिया केजरीवाल जी ने और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि मेरी कोठी पर, मेरे हाउस पर, क्योंकि मैं सीएम हूं,
कई विधायक, कई मंत्री आते जाते हैं और वो क्या खुसर पुसर करते हैं उससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे आवास पर मेरा मंत्री आया, मनीष सिसोदिया आए, कैलाश गहलोत आए, फिर चाहे संजय सिंह वहां थे और सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव थे उनको यहां बुलाया गया। वो क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता चला, क्योंकि वो खुसर पुसर में बात कर रहे, यानी इतनी धीरे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता। हालांकि सी अरविंद ने यह खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग में मौजूद थे, सारी बातें उनकी उपस्थिति में हुई, लेकिन एक आदमी ने पल्ला झाड़ लिया। एक आदमी ने पल्ला झाड़ लिया तो यह पल्ला झड़ करके कहां गया? जो भी कचरा था वो आया मनीष सिसोदिया पर, और मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते क्योंकि वो आबकारी मंत्री है। एक दूसरा, सीबीआई ने भी जब मनीष सिसोदिया के बारे में और इस घोटाले के बारे में अरविंद केजरीवाल जी से पूछा था तो आपको याद होगा मनीष सिसोदिया सोच रहे थे, उनके वकील सोच रहे थे कि वो यदि ये कहेंगे कि ये उनका अकेले का फैसला नहीं है, मंत्रिमंडल का फैसला है, और मंत्रियों के समूह में जो बाकी मंत्री थे वो भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि मंत्रियों के समूह में यह डिस्कशन हुआ था कि नई आबकारी नीति बनाई जाए। वो मंत्री कौन थे? तो उसमें कैलाश गहलोत थे, उसी में आतिशी मारलेना थी, उसी में सौरभ भारद्वाज थे, जिन्होंने बैठकर यह तय किया। लेकिन मामला उस नई आबकारी नीति से प्रॉब्लम का नहीं है, मामला 5% से 12% बढ़ाना, रिश्वत लेना, और उस रिश्वत को 2 नंबर के पैसे को हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदरबांट की, प्रॉपर्टियों में खर्च किया, चुनाव में खर्च किया, जो रिश्वत का पैसा अपने निजी उपयोग में लिया और पार्टी के उपयोग में लिया, मामला वहां फंसा है। यानी मनीष सिसोदिया जो सोच रहे थे कि वो मंत्रिमंडल के समूह पर इसको डाल देंगे तो उनकी जान बच जाएगी। आप देखें कि कैलाश गहलोत को ईडी सम्मन करती है, जैसे ही उनको सम्मन मिलता है वो तुरंत ईडी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। एक दिन तो वो 12 बजे उनको जाना था, सुबह 8 बजे सम्मन मिला, 4 घंटे में तैयार होकर ईडी के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने जो उनके पास जानकारी थी वो ईडी को दे दी और इसी से उनकी जान बची हुई है, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन यहां जो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो मनीष सिसोदिया, ये बुरी तरह फंस गए, क्योंकि ईडी ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन के समय सुनवाई में यह खुलासा कर दिया कि जो ये सारा केस है, इस सारे केस में जो अभी तक भगत सिंह की औलाद अपने आप को बता रहे थे और ये कह रहे थे हम तो भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा था कि हम तो इस्तीफा जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अब वो खुद मना कर रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन इसके पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर ये उनको अवार्ड देने की बात कर रहे थे और ये बताया जा रहा था कि देखिए किस तरह से हमने इस्तीफा दे दिया। उसका भी खुलासा कोर्ट में हुआ और ये वकीलों की तरफ से जब ये कहा गया, देखिए जी अभी तक ईडी के वकील ये कहकर मनीष सिसोदिया की जमानत की विरोध कर रहे थे कि साहब ये डिप्टी सीएम है और ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसीलिए अब तो ये छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, मंत्रालय जा ही नहीं सकते, अब इनको जमानत दे दी जाए। इससे यह खुलासा हुआ कि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, इन दोनों का जो इस्तीफा दिलवाया गया वो इसीलिए दिलवाया गया था ताकि कोर्ट में यह कहा जा सके कि अब ये पद पर नहीं है और इसलिए इनको जमानत दे दी जाए, क्योंकि अब ये गवाहों से या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इनको यह पता नहीं है कि ईडी के पास ये जो पुख्ता जानकारी है ये मनी ट्रेल की, ये केवल दफ्तर तक सीमित नहीं है। इसका पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, इसका पैसा दिल्ली के आड़तियों तक पहुंचा है। जी हां, आपने सही सुना, यह भ्रष्टाचार का पैसा ईडी ने मनी ट्रेल पकड़ी है। दिल्ली के सदर बाजार में जहां होलसेल दालों का व्यापार होता है, ड्राई फ्रूट्स का व्यापार होता है, यह पता चला है कि करोड़ों रुपए हवाला के जरिए वहां पहुंचा दिया गया। थर्ड पर्सन को कह दिया इतने पैसे फला लाला जी की दुकान पे दे आओ, और आप देखते हैं वहां अगर आप में से कोई कभी जाएगा, कागज की कच्ची पर्ची बनती है, उस पर एक नंबर डाल दिया जाता है, वो हो गया हवाला। नोट है, एक नोट पे कुछ लिख दिया गया, वो हो गया हवाला। और इस तरह से करोड़ों रुपए सदर बाजार के आड़तियों तक पहुंचा दिए गए, वो हो गए जमा। फिर उन आड़तियों से उस पैसे को जब मर्जी होगी वो ले लिया गया और ये सारा पैसा घूम रहा है मार्केट में।
जिसके अंदर आपको बता दूं कि ये जो मामला है, अब इस मामले में एक और नाम आए हैं और 3 नाम ऐसे खुलासा हुए हैं, जिनमें से एक अरविंद केजरीवाल के खासम खास है। 3 नाम का खुलासा हुआ है, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, गुलाब सिंह। इन तीनों के नाम का खुलासा ईडी के सूत्रों ने किया और उन्होंने बताया है कि इन तीनों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदे हैं इसी भ्रष्टाचार के पैसे से, और ये फ्लैट उनके दूर के रिश्तेदारों के नाम हैं। यानी ये बहन भांजों के नाम नहीं है, दूर के रिश्तेदारों के नाम करा दिए। रजिस्ट्री कहीं छुपा के रख दी गई हैं, फ्लैट बुक हैं, वहां ताले लगे हैं, कई जगह तो किराए पर लोग रख दिए हैं ताकि जब कोई जाए पता चले तो कोई रह रहा है, ये तो कोई और है। इस तरह की बात की गई है। गोवा में इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं उसमें बड़ा मोटा अमाउंट एक 5 स्टार होटल की पेमेंट पर खर्च हुआ है, जहां ये नेता जाते थे और कहा जा रहा है कि वहां याशिया करे करते थे। मोटा बिल आता था पर डे का, और उस मोटे बिल को इस हवाला के जरिए पैसे से खर्च किया गया। इसमें भी राजदीप सरदेसाई जो कि पत्रकार हैं और आशुतोष गुप्ता, इन दोनों से ईडी जल्द पूछताछ करने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के पास भी ये जानकारी है कि ये पेमेंट कौन दे रहा है, और गोवा चुनाव में इन सबकी नजर निगरानी में इनको भी कुछ पेमेंट उसमें से मिला है पत्रकार होने के नाते। इसी तरह आपको बता दें, एक नाम का खुलासा ईडी ने किया है। अरविंद केजरीवाल उसी में परेशान है। पिछले दिनों इसके घर रेड भी हुई है, और वो है अरविंद केजरीवाल का निजी सेक्रेटरी विभव। ये विभव जो है, इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, जिसके नाम 4 मकान, जी हां सही सुना आपने, ये जो विभव है, कोई विभव को पकड़ेगा, इसके इधर उधर देखेगा, लेकिन कोई एक्स गर्लफ्रेंड के नाम भी ये प्रॉपर्टी कर सकता है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। लेकिन ईडी को अब ये पता चला है कि इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि एक पत्रकार बनती है, एक पोर्टल चलाती है, और उसके नाम 4 मकान है, और ये 4 मकान ग्रेटर नोएडा में है। प्रॉपर्टी का एड्रेस तक ईडी के पास है। ईडी ने इनको जब्त करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है, और अगले कुछ दिन में, मतलब आप देखेंगे सोम मंगल बुध में ही ये प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। और इसीलिए, और ये एड्रेस भी बता रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 5 है जहां पर ये प्रॉपर्टी है। तो ईडी के सूत्रों ने लोकेशन तक बता दी है। अब ये जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे पैसा कहां है, पैसा कहां है, पैसा कहां है, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ईडी के एक ट्रेंड चल रहा था उसको प्रोवोक किया है, और उसको करना तो था ही वैसे भी, लेकिन अब जरा जल्दी करेंगे। अब इसमें आप 2-3 चीज देखिए जो अभी कोर्ट में भी खुलासा हुआ कि ये जानबूझकर इसमें डिले कर रहे हैं। पिछले दिनों एक एप्लीकेशन मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से लगाई गई कि जो इस केस में चार्जशीट दाखिल की जा रही है, चार्जशीट दाखिल है, वो कहते हैं साहब हमें उसे पढ़ना है। तो कोर्ट ने इजाजत दे दी, पढ़ लो। तो दस्तावेज सरकारी दफ्तर में जाकर पढ़ना पड़ेगा वकीलों को, डेली का टाइम दे दिया, टाइम फिक्स कर दिया गया। उसके बाद कहा गया साहब उसकी भाषा क्लिष्ट है, यानी बहानेबाजी की जा रही है। हजारों पेज की उस चार्जशीट को पढ़ने के लिए जितने घंटे रोज जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। तो ईडी की तरफ से बाकायदा कोर्ट में ये एप्लीकेशन देते हुए कहा गया है कि ये जो आम आदमी पार्टी के एक्यूज हैं, जो आरोपी हैं, ये जानबूझकर मनीष सिसोदिया, इनके वकील इस मामले में देरी कर रहे हैं ताकि ट्रायल शुरू ना हो सके। ट्रायल शुरू नहीं होगा तो सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी तो आम आदमी पार्टी जो झूठ फैला रही है कि हम तो भगत सिंह के संतान हैं, हम तो भगत सिंह के चेले हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कोर्ट ने तो मान लिया है और ये कह दिया है, वो कह दिया है। इनको लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए ये एक मुद्दा बना रहेगा, और ये ईडी पर प्रहार करते रहेंगे, मोदी पर प्रहार करते रहेंगे, इसी तरह झूठ फैलाते रहेंगे। तो कोर्ट में ईडी के सूत्रों ने, ईडी के वकीलों ने यह खुलासा कर दिया कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के वकील नहीं चाहते कि ट्रायल शुरू हो, और इसीलिए इस पर बहानेबाजी की जा रही है, कभी ट्रांसलेट की, कभी चार्जशीट को पढ़ने की। और इसमें समझ में आ गया कि चुनाव होते होते ये चाहते ही नहीं है कि इस केस में ट्रायल शुरू हो, ताकि ये पूरे देश में झूठ फैला सके कि साहब हम पे फर्जी केस लगाया गया है। क्योंकि ट्रायल शुरू होगा
तो इस मामले में ईडी के पास जितने भी सबूत हैं वो सब कोर्ट में रखे जा चुके हैं और ज्यादा रख देंगे। मनी ट्रेल पूरा रखा जा चुका है और रख देंगे। इनको अगर सजा मिल गई तब तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएगी। पूरा देश जान लेगा कि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रही थी वो तो कट्टर भ्रष्ट निकली। अब ये ना हो सके इसके लिए इस केस को डिले किया जा रहा है। यह खुलासा ईडी के वकीलों ने कोर्ट में किया है। नंबर 2, मनी ट्रेल का मैंने बता ही दिया, कुछ नाम बताए हैं ईडी ने और कहा है कि ये प्रॉपर्टियां आड़तियों के पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे फ्लैट में बुक कर दिए गए हैं, वो सब अब ईडी अटैच करने जा रही है। इसी में ये भी आप जान लें कि पिछले दिनों जो है जल मंत्रालय में भी एक घोटाला हुआ था और उसमें राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है। वहां चीफ इंजीनियर ने किस तरह से फर्जी कंपनी को ठेका छोड़ा, यह भी जल मंत्रालय दिल्ली सरकार का है। तो जो ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं उनसे पूछना है। उनको आपको बता दूं 9 करोड़ रुपए एक जगह से और 7 करोड़ रुपए एक जगह से चीफ इंजीनियर की प्रॉपर्टी अटैच की है। तो बीजेपी वाले मुझे लगता है पूरी खबरें शायद देखते नहीं है, नहीं तो उनको पूछना चाहिए कि शराब घोटाले के पीछे पड़े हुए हो भाई, जल बोर्ड भी तो दिल्ली में दिल्ली सरकार का है और उसमें जो घोटाला हुआ है चीफ इंजीनियर के अगर 2 प्रॉपर्टियां अटैच हुई है 9 करोड़ और 7 करोड़ की, वो भी तो घोटाले की है और उसमें राघव चड्ढा का नाम भी आ रहा है। उसी में आपको बता दो विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जो कि सांसद भी हैं, एनडी गुप्ता, इनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। बड़े सबूत वहां से बरामद हुए हैं और इसी के बाद राघव चड्ढा यहां से विदेश भाग गए। यानी पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के घोटालों में फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन इनकी हिमाकत देखिए कि हर 15 मिनट में टीवी पर आकर डिबेट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ईडी को ही भ्रष्ट बताते हैं। यानी वो जो कहावत है ना गांव की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आम आदमी पार्टी पर ये बिल्कुल फिट बैठती है। झूठ बोलो इतना, दिन में 6 बार बोलो। हर नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं पीछे से मैनेज हो रहा है, पता चला है विदेशों से पैसा आ रहा है। कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, ये तो एजेंसियां बताएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, सुबह से शाम तक कभी कभी तो 6-6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पूरे भारत में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसके मुख्यमंत्री या मंत्री इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और यह भी कि बड़े बड़े चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हो। ये आम आदमी पार्टी है जिसको मीडिया ने हाइक करके, मीडिया ने इनको चढ़ा बढ़ाकर मंत्र यहां सत्ता तक पहुंचा दिया। आज भी उसी मीडिया के सहारे ये फिर से एक बार 2024 के चुनाव में कुछ सीटें जीतना चाहते हैं, जनता को झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर। तब फिर राष्ट्रभक्तों की यह जिम्मेदारी है कि सच जनता के बीच तक जाए। आपको लगता है कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो शेयर जरूर करना। वंदे मातरम।